हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 जून और आज की इस वीडियो में हम 26 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में डे ऑफ द सीफर यानी कि नाविक का दिन ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 25 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे वर्ल्ड में अपने काम के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उन्हें ही सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 25 जून को। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या इसे आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है लंदन यूके में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं किटैक लिम। और इस बार जो डे ऑफ द सीफर मनाया गया है इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी सीफर्स आर की वर्कर्स। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 20 जून को क्या मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। 21 जून को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 23 जून को भी 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, इंटरनेशनल विडो डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और ओलंपिक डे। ये तीनों मनाए गए हैं 23 जून को। और अब 25 जून को मनाया गया है डे ऑफ द सीफर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है कुशीनगर एयरपोर्ट को। अच्छा, कुशीनगर एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में और इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिलने से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, ये एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। जो गौतम बुद्ध जी थे इनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, जिसे कि महापरिनिर्वाण की घटना भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी क्या है? लखनऊ, और ये स्थित है गोमती नदी के किनारे। साथ ही ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये आती हैं उत्तर प्रदेश से ही, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 31। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये सभी स्थित है उत्तर प्रदेश में। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था और अब इन्होंने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च कर दिया है। और देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अरेंज करने में हेल्प करेगा। और युक्ति की फुल फॉर्म मैंने आप लोग बताई थी, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। और देखिए, हरिद्वार के ही ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुव ये डेवलप किया है? तो ये चिप डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। और इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में किसी भी स्थान की लोकेशन और रास्ता खोजने के लिए किया जाएगा। इसे डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने, जो कि स्थित है मुंबई में, और इसके डायरेक्टर हैं सुभाशीष चौधरी।
और देखिए जो IIT बॉम्बे है, इसने कुछ समय पहले ही कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया था। अब यदि हम बाकी IITs की बात करें जो कि चर्चे में रहे हैं, तो जो IIT मद्रास है, इसने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर डेवलप की है। साथ ही भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, इसे भी डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। जो IIT रुड़की है, IIT रुड़की के द्वारा भारत का पहला कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु, ये डेवलप किया गया। जबकि जो गुजरात में स्थित IIT गांधीनगर है, लॉकडाउन के दौरान इसके द्वारा प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एग्जीक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है? तो ये फोरम अभी हाल ही में लॉन्च किया है हरसिमरत कौर बादल जी ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। और इस फोरम के बारे में आप लोग बता दूं, इसे आप सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करने वाले जो भी घरेलू और विदेशी निवेशक हैं, यानी कि जो भी भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे विदेशी हों, उन्हें हैंडल किया जाएगा इस फोरम के माध्यम से। और इसे ही लॉन्च किया है हरसिमरत कौर बादल जी ने। ये हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? भटिंडा, पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में IFTS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं T रविशंकर। यहाँ पर जो टर्म लिखा है IFTS, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। और ये जो IFTS है, ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूरी तरह से स्वामित्व सब्सिडरी कंपनी है। और इसी के अध्यक्ष तो बने हैं T रविशंकर, जबकि CEO के रूप में नियुक्ति की गई है डॉक्टर N राजेंद्रन की। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ समय पहले ही जो अमेरिकी सीनेट है, मैंने आप लोग बताया भी था, जैसे कि भारत में निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में जो निम्न सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उच्च सदन का नाम है सीनेट। और अमेरिकी सीनेट के द्वारा जो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, इन्हें अभी हाल ही में NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यदि हम बात करें उर्जित R पटेल जी की, जो कि RBI के 24वें क्रम के गवर्नर थे, इन्हें अभी हाल ही में NIPFP, जो कि एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जिसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की गई है उर्जित पटेल की। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं कुल 2,000 करोड़ रुपए। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसके अंतर्गत 50,000 वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और ये जो अमाउंट है, यानी कि जो 2,000 करोड़ रुपए की राशि है, ये दी जाएगी PM केयर फंड से। आप सभी जानते हैं कि भारत में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और कोविड-19 से प्रभावित वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ में भारत है चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर है USA, फिर है ब्राज़ील, फिर है रशिया, और चौथे स्थान पर है भारत। तो ये जो 2,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है, जिसका यूज़ किया जाएगा 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए, ताकि कोविड-19 हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की आपूर्ति की जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि BNS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है चाइना ने। और कहाँ से किया है? दक्षिण पश्चिम चाइना के सिचुआन प्रांत से। और इसका नाम है बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यदि हम बात करें चाइना की, तो देखिए ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। करेंसी है रेन मिनवी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड, और ये आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में दिसंबर 2019 में ही। और कल मैंने आप लोग बताया था, जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसने भी हाल ही में चाइनीज़ उपकरण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और क्यों लगाया है? तो मैंने बताया था गलवान घाटी में जो भी मुद्दा उठा था उसके कारण अब चाइनीज़ उपकरणों पर पूरी तरह से बैन लगाया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में। देखिए, जो चाइना है ये जनसंख्या की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, और एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश ये चाइना ही है।
पहले मलेशिया था लेकिन अब चाइना है। साथ ही एशिया की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगची रिवर, ये प्रवाहित होती है चाइना में ही। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, और एशिया की है यांगची, और पूरे वर्ल्ड की पूछा जाए तो ये है नील नदी जो कि प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, कोरोना वायरस महामारी के बीच जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी इस योजना के माध्यम से। और राज्य में पढ़ने वाले यानी कि जो भी स्टूडेंट असम में पढ़ते हैं, असम में पढ़ने वाले स्टूडेंट यदि एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी असम गवर्नमेंट के द्वारा। यदि हम बात करें असम की तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। असम की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है, दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और असम के ही गुवाहाटी में कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। साथ ही इसी गुवाहाटी में कुछ समय पहले ही 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का भी आयोजन किया गया था। असम से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि जीएसटी और एनआरसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये असम ही है। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के मास्टर पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इस मास्टर पीडीएफ में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं जो जितेंद्र सिंह, जो कि कार्मिक मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है। देखिए, जो देविका ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में, जबकि जो पुनेजा ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। और उधमपुर में देविका नदी पर ये जो पुल बना हुआ है इसे बनाने में कुल 15 महीनों का समय लगा है, जबकि पुनेजा ब्रिज को बनाने में लगा है 36 महीनों का टाइम। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या इसे आप कह सकते हैं सीमा सड़क संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में और हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में स्थित है चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम बदलकर कुछ समय पहले ही किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में FSSAI के नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर था अरुण सिंघल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।